स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक टूटी फूटी जगह को जहाँ पर कुछ लोग होते हैं और उन्हीं में से दो लड़के सामने गोलेम को देखकर बोलता है, गोलेम आ गया। गोलेम यही है। ओए गोलेम, मैं तुझे ये दूंगा, अब मुझे कुछ खाने को दे। और हमें बताया जाता है सेक्टर 50 में एक गोलेम रहता है। किसी को नहीं पता ये कहाँ से आया और ना ही ये किसी का है, लेकिन अगर तुम इसे स्क्रैप देते हो तो ये बदले में तुम्हें खाना देता है। लेकिन वो गोलेम उन लड़के की सामान को देखता है लेकिन इग्नोर करके चला जाता है और वो लड़के चिल्लाते हुए बोलता है, ओए कहाँ जा रहा है? कल ही तो तूने फ्लैशलाइट एक्सेप्ट की थी। और हमें फिर से बताया जाता है वो गोलेम हर किसी सामान को नहीं लेता और ना ऐसे ही फूट देता है। और ये सब बातें एमसी बोल रहा होता है और एमसी एक कचरे की ढेर से जम करता है और गोलेम के सामने लैंड करता है और गोलेम को एमसी कुछ चीजें दिखाता है और उन चीजों को देखकर गोलेम ले लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है और गोलेम उसे कुछ खाने की चीजें दे देता है। ये देखकर कुछ लोग बोलता है, आखिर ये गोलेम हर बार इसी बंदे को ही क्यों देता है, लेकिन क्यों हमें नहीं? ये सब सुन के एमसी इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है और एमसी एक गली में जा रहा होता है, लेकिन कुछ लोग उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर एमसी रुक जाता है और बोलता है, यहाँ 7 लोग हैं, बाहर आ जाओ, कब तक मेरा पीछा करते रहोगे? ये सुनकर गैंग के बीच में खड़ा एक बंदा बोलता है, रे, तेरे इंस्टिंक्ट काफी अच्छे हैं। हम चुपके से तेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है वो प्लान काम नहीं आया। ये सुनकर एमसी बोलता है, रॉन, पिछली बार मैंने तुझे वार्निंग नहीं दी थी क्या? और एमसी डेंजरस तरीके से बोलता है, अगर तू मुझे फिर से मिल गया तो मैं ये पक्का कर दूंगा कि तू दोबारा अपने दोनों पैरों पर कभी ना चलेगा। और रॉन बोलता है, तुझे लगता है मैं पिछली बार की तरह इस बार भी तुझे मुझे गिराने दूंगा? बस अपना बैग छोड़ और यहाँ से निकल जा। रॉन फिर चिल्लाता है और बोलता है, फिर मैं तुझे बिना किसी नुकसान के यहाँ से जाने दूंगा। यह सुनकर एमसी बोलता है, तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे बिना नुकसान पहुंचाए जाने नहीं देगा। फिर हमें बताया जाता है यहाँ के बच्चों के बीच एक अफवाह है कि 17 स्ट्रीट पर एक पैंथम रहता है, उसकी आंखों में कभी मत देखना क्योंकि वो तेरा झूठ सीधा देख लेगा। उसके बाद रॉन एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है, तू बड़ा ही घमंडी साला है, मैं ये पक्का कर दूंगा कि तू दोबारा ऐसे बात कभी न करेगा। ये देखकर एमसी पंच को डॉज करता है और अपने पैरों को बीच में लेके रॉन को गिराने लगता है, लेकिन गिरने से पहले एमसी रॉन की कपड़े को पकड़ता है और रॉन की पेट में पंच कर देता है और पंच खाके रॉन का हालत खराब हो जाता है। ये देखकर रॉन के साथ आए कुछ लड़के गुस्सा हो जाता है और एक लड़का एमसी पर बेसबॉल बैट से अटैक कर देता है, लेकिन एमसी डॉज करता है और अपने हाथ की कोहनी से उसके मुंह पे दे मारता है और फिर एक और लड़के की मुंह पे अपने पैरों से दे मारता है और एमसी उन्हें डेविल्स लुक देता है। फिर एमसी बोलता है, अपनी गिनती बढ़ाने से कुछ भी बदलने नहीं वाला है। और रॉन पैनिक में बोलता है, तू मॉन्स्टर है, मेरे पास मत आ, पीछे रहे। और एमसी बोलता है,
मैंने तुझे बोला था रॉन, मैं ये पक्का कर दूंगा कि तू दोबारा अपने दोनों पैरों पर कभी ना चलेगा। लेकिन रॉन नाइफ निकालते हुए चिल्लाता है, मैंने कहा था पास मत आ मॉन्स्टर। ये देखकर एमसी बोलता है, मॉन्स्टर? हाँ, शायद मैं सच में वही हूँ। जब मुझे चोट लगी मैं रोया नहीं, और जब कोई मुझे परेशान करता था तब भी मैं रोया नहीं। फिर जब मेरा कोई अपना मर गया तब भी मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले। तब मुझे एहसास हुआ मैं वो महसूस ही नहीं कर पाता जिसे लोग इमोशन कहते हैं। क्या मेरे साथ कुछ गलत है? मैं भी बाकी सब लोगों की तरह चाहता था, सोचता था शायद एक दिन मैं भी इमोशंस समझ पाऊंगा। कम से कम मुझे तब ऐसा ही लगा। उस बात को 6 साल बीत चुके हैं और आज भी मैं कोई इमोशंस महसूस नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, मैं दूसरों के इमोशंस पढ़ना सीख लिया है। और एमसी बोलता है, यह एक बिना कहे बना हुआ रूल है कि हम कोल्ड स्टील का यूज नहीं करते। एमसी पूछता है, क्या तूने शुरू से ही मुझे चाकू मारने का प्लान बना रखा था रॉन? फिर रॉन बोलता है, न नहीं, मैंने तो ये अभी अभी जन से उठाया है। ये सुनकर एमसी बोलता है, झूठ। मैं उसके दिल के वेसल में भरते रंग देख सकता हूँ। मैं दुनिया को सब लोगों से अलग तरीके से देखता हूँ। हर किसी के दिल में एक छोटा सा वेसल होता है, और जब वो इमोशंस महसूस करते हैं तो उस वेसल में उस इमोशंस के रंग का माना बाहर आ जाता है। गुस्सा, नफरत और प्यार, ये सब लाल रंग के अलग अलग शेड से वेसल भर देते हैं। नफरत भरी, बेरुखी और बेपरवाही नीले रंग के शेड्स, खुशी और एक्साइटमेंट पीले रंग के शेड्स, और भी अनेक रंग होते हैं जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता। मेरी दुनिया चमकदार रंगों से भरी हुई है। उसके बाद रॉन बोलता है, अगर तू एक कदम और आया तो मैं तुझे चाकू मार दूंगा। और एमसी बोलता है, एक गहरा काला माना, इसका मतलब है बहुत ज्यादा डर। एमसी आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर रॉन और ज्यादा घबराने लगता है, और एमसी रॉन के बिल्कुल पास आकर बोलता है, झूठ बोलने वालों को सजा मिलनी चाहिए। फिर हमें ब्रिज के नीचे एमसी को दिखाया जाता है। एमसी एक जगह एंटर करता है और सामने एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम फेले होता है। फेले बोलता है, तो बिल्कुल सही वक्त पर आया। एमसी को देखकर 3 बच्चे उसे हक करने लगता है। उसके बाद सब बैठ जाता है। फिर फेले बोलता है, अब देखते हैं आज हम क्या क्या ला पाए हैं। हमें दिखाया जाता है, कोई एक बन लाता है, कोई कुछ सिक्के और कोई चॉकलेट्स। ये देखकर फेले बोलता है, सोच रहा हूँ ये सब 7 लोगों में कैसे बातें। तब एमसी अपना लाया हुआ खाना उन्हें दिखाता है। ये देखकर 2 लड़के बोलते हैं, वाओ रे, तू कमाल का है, सच में बहुत ही ज्यादा कमाल। ये सब तूने गोलेम से लिया है ना? उसने तो मेरी दी हुई चीज भी एक्सेप्ट नहीं की। तू तो इनक्रेडिबल है। ये सब सुनकर एमसी बोलता है, वो इसलिए क्योंकि गोलेम से वही मैजिकल आइटम्स एक्सेप्ट करते हैं जिनमें अभी भी थोड़ा रिचुअल माना फ्लो बच्चे होते हैं। अगर तू माना देख ही नहीं सकते तो तुम सिर्फ अपने टाइम वेस्ट करोगे। फिर फेले बोलता है, ठीक है, अब खाना बांट देते हैं। रे की वजह से आज हम भूखे नहीं रहेंगे। फिर फेले खाना सब बच्चों में बांट देता है। उसके बाद एमसी उस रूम से बाहर निकल जाता है और ब्रिज के नीचे बैठ जाता है। एमसी बोलता है, कभी भी इतना खाना
नहीं होता कि सबके लिए काफ़ी पड़ जाए। इस ग्रुप का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी इनका कर्जदार हूँ। 1 साल पहले जब मैं बर्फ के बीच बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था, तब इन्हीं लोगों ने मेरी मदद की थी। फिर एमसी बोलता है, मेरा एक रूल है, जो भी मुझे मिलता है मैं उसे ज़रूर वापस करता हूँ, चाहे वो इनाम हो या बदला। तभी फेले आता है और बोलता है, रे, तू अपना हिस्सा नहीं ले गया। एमसी बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तभी एमसी के पेट से आवाज आती है और फेले बोलता है, लेकिन तेरे पेट कुछ और ही कह रहा है। फिर फेले ब्रेड का एक हिस्सा तोड़कर एमसी को दे देता है और बोलता है, ओह रे, क्या तुझे ये पता है जो बारिश अभी हो रही है वो काली क्यों है? फिर एमसी बोलता है, हाँ, लगता है ये इसलिए होता है क्योंकि मैजेस बहुत ज्यादा मैजिक यूज करते हैं। सुनने में आया है कि वो लोअर नंबर सेक्टर में रहते हैं। फिर फेले बोलता है, हो सकता है वो गोलेम भी उन्हीं में से किसी ने भेजा हो। एमसी बोलता है, या फिर ये सिर्फ एक मशीन भी हो सकता है। यह सुनकर फेले बोलता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये मैजिक से ही मूव करता है। एमसी बोलता है, सच कहूँ तो मैं फेले से एग्री करता हूँ, क्योंकि जब भी गोलेम मूव करता है तो एटमॉस्फेयर में जो माना होते हैं वो उसके कोर की तरफ दौड़ पड़ता है। फिर एमसी खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। फेले उसे रुकने को कहता है, लेकिन एमसी दौड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। फिर एमसी एक जगह पहुंच जाता है, 18 स्ट्रीट, लिम्पिंग हेक्टर का फूड स्टोरेज। उस जगह एक रूम में कुछ लोग काच खेल रहा होता है। एमसी छुपते छुपाए एक स्टोरेज रूम में एंटर करता है। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए एमसी फायर मैजिक यूज करता है और अंधेरा थोड़ा कम हो जाता है। एमसी एक बॉक्स खोलता है, लेकिन तभी एक नाइफ उसकी तरफ आता है। एमसी बार बार बच जाता है और जल्दी से बॉक्सेस के पीछे छुप जाता है। वह कुछ लोग दिखाई देते हैं जो नाइट विजन पहने हुए होते हैं। फिर एक बंदा दोबारा नाइफ थ्रो करता है। ये देखकर एमसी जिग जैग स्टाइल में दौड़ने लगता है और एक बंदे की सीने में पंच करता है। दो और बंदे एमसी पर फिर से नाइफ थ्रो करते हैं, लेकिन एमसी डॉज करते हुए एक बंदे को किक मारता है और दूसरे को पंच। 3 लोग सीधा डाउन हो जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजा जोर से किक होता है और एक और बंदा एंटर करता है। वो काफी बड़ा होता है, हम्फ्री, हेक्टर गैंग का एक एग्जीक्यूटिव। वो हंसते हुए बोलता है, तुमने मेरे 3 लोग गिरा दिए। फिर गुस्से में बोलता है, एक घटिया सा छोटा चूहे के लिए। हम्फ्री को देखकर एमसी उस पर पंच मारता है, लेकिन हम्फ्री पर जरा भी असर नहीं होता। हम्फ्री एमसी पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन एमसी पीछे जंप करके बच जाता है। ये देखकर वो फिर से एमसी पर अटैक करता है, लेकिन एमसी डॉज कर लेता है। एमसी को एक ओपनिंग दिखती है और अपने हाथ में मैजिक यूज करते हुए वो हम्फ्री पर पंच मारता है। फिर स्कैन शिफ्ट होता है। बहुत सारे लोग एमसी को ढूंढने लगता है, लेकिन एमसी एक दीवार के पीछे छुपा होता है। एमसी फेंसिंग को पार करके भागता है और एक पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन एक बंदा उसे देख लेता है। एमसी फिर से भागने लगता है, लेकिन तभी एमसी के सामने एक और फेंसिंग आ जाता है और एमसी रुक जाता है। ये देखकर 2 बंदे नाइफ निकालता है। एमसी तुरंत अपने हाथों में
फायर मैजिक यूज करता है और एक बंदे का हाथ पकड़ लेता है, फिर दूसरे हाथ से इलेक्ट्रिक मैजिक यूज करके दूसरे बंदे के सीने पर पंच मारता है। एमसी को एक डस्टबिन दिखता है और वो उस डस्टबिन के अंदर छुप जाता है। बाकी सब लोग उसे ढूंढते रह जाते हैं। एमसी वही छुपा रहता है। रात होने तक सुबह दिखाया जाता है। एमसी की आंखें खुलती है और वो डस्टबिन से बाहर निकलता है। तभी एक बंदा एमसी को देख लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एमसी तुरंत नाइफ के साथ फाइटिंग पोज में आ जाता है, लेकिन वो बंदा एमसी का नाइफ गिरा देता है और एमसी पर नाइफ से स्टैब करने ही वाला होता है। तभी उस बंदे पर कोई शूट कर देता है। इस बंदे का नाम होता है नाइलेश। नाइलेश बोलता है, तुम अभी मर जाते रे। एमसी बोलता है, क्या तुम रिपोर्ट की वजह से आए हो? तुम इतनी सुबह यूजुअली नहीं आते। नाइलेश बोलता है, मैंने सुना था हेक्टर गैंग आसपास घूम रहा है। रुको, कहीं ये हेक्टर के वेयरहाउस से तो नहीं लाया? हाँ बच्चे, तू काफी गस रखता है। एमसी बोलता है, शुक्रिया। नाइलेश बोलता है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं था। एमसी बोलता है, सच बोलूं तो मुझे खुद भी ज्यादा श्योर नहीं था। एमसी नाइलेश को देखते हुए सोचता है, नाइलेश जैसे लोग डील करना मुश्किल होते हैं। कभी कभी लोगों का इमोशन रेंज इतना लिमिट होता है कि उनके दिल के वेसल में माना का रंग लगभग होता ही नहीं। नाइलेश बोलता है, एक दिन तो खुद को मरवा लेगा। कुछ चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए। एमसी बोलता है, अगर मैं नहीं करूँगा तो वैसे भी भूख से मर जाऊँगा, और वैसे भी अब मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ समझे। जैसे मैंने कहा था, मुझे लगा था मैं नदी से सिर्फ स्क्रैप निकाल रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुमने मेरी जान बचाई थी। एमसी कहता है, लेकिन तुम वो कर्ज पहले ही चुका चुके हो। एमसी बताने लगता है, 1 साल पहले मैंने नाइलेश को बचाया था जो नदी में बह रहा था। उसने कहा था कि वो सेक्टर 46 की एक गैंग का एग्जीक्यूटिव था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ और ये बात झूठ नहीं लग रहा था। आखिर जो फाइटिंग टेक्निक्स उसने मुझे सिखाई थी वो काफ़ी सिस्टमेटिक थी। एमसी बोलता है, नाइलिश जो तुमने पहले कहा था। नाइलिश पूछता है, हाँ क्या? एमसी बोलता है, गैंग ज्वाइन करने वाली बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हारी गैंग ज्वाइन करूँगा। नाइलिश बोलता है, रे क्या तू मैजिक यूज़ करता है? एमसी बोलता है, तुम मैजिक के बारे में जानते हो? बताओ तुम मैजिक के बारे में और क्या पता है? नाइलेश बोलता है, बस थोड़ी सी चीजें जो मैंने अपनी पिछली गैंग के मैच से सीखी थी। माना जो मैजिक के सोर्स है हवा में मौजूद होता है और सिर्फ बहुत ही कम लोग उसे महसूस और कंट्रोल कर सकते हैं। एमसी पूछता है, क्या उन्होंने कलर्स के बारे में भी कुछ कहा था? नाइलेश बोलता है, कलर्स नहीं, उनका कहना था कि माना ऐसी चीज नहीं है जो आंखों से देखी जा सके। एमसी सोचता है, तो फिर मैं जो देख रहा हूँ वो क्या है? एमसी बोलता है, बस इतना ही। कहीं तुम अपनी खराब मेमोरी की वजह से कुछ भूल तो नहीं गए? नाइलिस बोलता है, क्या मैं तुझे एक बार पंच मार सकता हूँ? नाइलिस मजाक में पंच करता है लेकिन मिस हो जाता है। एमसी बोलता है, तो फिर गैंग ज्वाइन करने का जवाब क्या है? नाइलिस बोलता है, नहीं। एमसी पूछता है, अचानक से नहीं क्यों? नाइलिस बोलता है,
हर सेक्टर एल्टन रिवर के एलोंग बसा हुआ है, इसीलिए रिवर के अपस्ट्रीम जाने पर नेक्स्ट सेक्टर मिलता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का इस स्लम से निकलकर बेहतर जिंदगी जी सकता है। किसी बैक एलाई गैंग का ग्रहण बनकर इसे यही सरने देना, इसका टैलेंट वेस्ट करना होगा। नाइलेस पूछता है, क्या तूने कभी सेक्टर 50 छोड़ने का सोचा है? मैं तुझे गाड़ी तक दे सकता हूँ। एमसी बोलता है, नहीं, तुम जानते हो मुझे बच्चों का ख्याल रखना है। नाइलेस बोलता है, उसकी चिंता मत कर, मैं जल्दी ही एक ऑर्फनेज खोलने वाला हूँ। एमसी पूछता है, ऑर्फनेज? नाइलेस बोलता है, हाँ, मैं तुम जैसे ऑर्फन बच्चों को इकट्ठा करूँगा और उन्हें वही रहूँगा। एमसी सोचता है, इसका माना का रंग काफी हल्का है। समझना मुश्किल है कि ये सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन शायद बोल रहा हो। आखिर नाइलिस ने हमेशा अपना वादा निभाया है। फिर एमसी बोलता है, और हाँ, संभाल के रहना। हेक्टर लगता है जंग की तैयारी कर रहा है। मैं उन्हें ट्रक्स में वेपन्स लाते हुए देखा है। ये सुनकर नाइलिस बोलता है, हाँ, मुझे पता है। जिंदा गोलियां यूज करना, ये सीधा सीधा पूरी जंग का ऐलान होता है। एमसी बोलता है, अगर तुम ये वार हार गए तो शॉप ओनर्स के लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा था तुम्हारी प्रोटेक्शन फीस काफी फेयर है, कम से कम तुम जितने दिखते हो उससे काफी ज्यादा। नाइलिस बोलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लालची हरामी भरे पड़े हैं। रुको, पर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं इतना बुरा भी नहीं दिखता। एमसी बोलता है, मैं बस वही कह रहा हूँ जो उन्होंने कहा। यहाँ थोड़ा फनी स्कैन हो जाता है। नाइलिस मजाक में एमसी को पंच करता है, लेकिन मिस हो जाता है। तभी एक कार आती है और एक लड़की बोलती है, बॉस, चलने का टाइम हो गया। नाइलिस बोलता है, हाँ, आ रहा हूँ। जाते जाते नाइलिस एमसी से कहता है, बाय द वे, ये एरिया वार जोन बन सकता है। अगर हो सके तो अपनी हाइडआउट शिफ्ट कर लेना। फिर नाइलिस एमसी की तरफ एक बैंडेज फेंकते हुए बोलता है, तेरा कान ठीक से डिसइंफेक्ट कर लेना। और नाइलिस वहां से चला जाता है। स्कैन शिफ्ट होता है। 17th स्ट्रीट का सेंट्रल स्क्वायर। एक लड़का एमसी को देखकर चिल्लाता है, रे, तू कल रात वापस क्यों नहीं आया? तुझे क्या हो गया? स्नेफ क्या तू फाइट में पड़ गया था? ये किसने किया? एमसी बोलता है, कुछ नहीं, बस ठोकर लग गई थी। एमसी उसे थोड़ा खाना देता है और बोलता है, फेले को कह देना मैं बाद में आऊँगा। फिर एमसी बोलता है, ग्रैनी वियोला अब जोसेफिन को क्या कहानी सुना रही थी? ग्रैनी बोलती है, ओह रे, मैं उसे रेनबो की कहानी सुना रही थी। एमसी बोलता है, मेरे बच्चों को ऐसी कहानियां मत सुनाया करो। अगर वो ज्यादा डे ड्रीम करने लगे तो यहाँ की जिंदगी के साथ अडेप्ट करना और मुश्किल हो जाएगा। ग्रैनी मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर बच्चे डे ड्रीम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? एमसी सोचता है, ये कौन सा इमोशन है? ये पर्पल माना ग्रैनी वियोला के अलावा मैंने ये किसी में नहीं देखा। एमसी बोलता है, आप किसी और स्ट्रीट पर शिव हो जाओ, वार हो सकती है। ग्रैनी हाँ में सर हिला देती है और एमसी वहां से चला जाता है।
स्कैनशिप। एमसी एक डोर नॉक करता है। एक बंदा डोर खोलकर बोलता है, ओह रे, मुझे लगा रॉन डिलीवरी हैंडल करने का घमंड कर रहा था। एमसी एक बॉक्स उठाते हुए बोलता है, वैसे तुम एवेकुएट क्यों नहीं कर रहे? अगर वार शुरू हुई तो कुछ टाइम तक कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। बंदा बोलता है, मैं अपनी शॉप छोड़कर नहीं जा रहा, और हो सकता है वार हो ही ना। एमसी पूछता है, मतलब? बंदा बोलता है, हेक्टर और नाइलेश अभी उस रूम के अंदर नेगोशिएट कर रहा है। अगर सब ठीक रहा तो वार नहीं होगी। तभी दूर खुलती है और हेक्टर बाहर आता है। हेक्टर एमसी को देखकर बोलता है, वेल वेल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जहाँ सब भाग चुके हैं वह एक बच्चा काम करता मिलेगा। एमसी के पास आकर बोलता है, अच्छा है लड़के, ऐसे ही मेहनत करता रहा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा। फिर एमसी के हाथ में कुछ कॉइन्स देते हुए बोलता है, ये ले, इससे कैंडी खरीद लेना। हेक्टर बाहर जाने लगता है। तभी हम्फ्री कुछ नोटिस करता है, लेकिन एमसी तुरंत हाइड कर लेता है। हम्फ्री को शक होता है, लेकिन हेक्टर उसे आवाज देता है और दोनों वहां से चला जाता है। अंदर से आवाज आती है, नाइलिस, नेगोशिएशन सक्सेसफुल रही? नाइलिस बोलता है, नेगोशिएशन फेल हो गई, वार होने वाली है। बंदा घबरा कर बोलता है, नाइलिस, सच? नाइलिस बोलता है, वो चाहते थे कि हम उनकी गैंग में मर्ज हो जाएं। मैं ये मान नहीं सकता था, और लगता है सबसे बुरा आउटकम निकल आया। बंदा बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। शायद मुझे अपनी सब कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ेगी। नाइलिस एमसी से बोलता है, रे, फिलहाल अपने हाइडआउट मत छोड़ना। एमसी जाते हुए बोलता है, जैसे ही वार शुरू होगी बाहर फ्रीली निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे उससे पहले जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा करना होगा। तभी एक कार गुजरती है। एमसी देखता है, हम्फ्री। एमसी बोलता है, सेक्टर 50 में मैंने पहले कभी इतनी फैंसी कार नहीं देखी। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे देखना होगा क्या हो रहा है। कार से एक आदमी उतरता है, मिस्टर मेज। एमसी झाड़ियों में छुपा होता है और सोचता है, ये आदमी कौन है? इसके वेसल में बहुत ज्यादा डार्क नेवी, लगभग ब्लैक माना भरा है। ये वही रंग है जो गोलेम के मूव करते वक्त यूज होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके वेसल के इर्द गिर्द ये रिंग क्या है? इन रिंग्स के अंदर भी माना का हैवी फ्लो है, जैसे ये माना को अंदर बंद कर रहे हो। एमसी बोलता है, ये आदमी खतरनाक है। मुझे नाइलिश को बताना होगा। स्कैन शिव होता है। नाइलिश की गैंग वार के लिए तैयारी कर रहा होता है। एमसी पूछता है, नाइलिश कहाँ है? एक बंदा बोलता है, रे, तुम यहाँ कैसे घुस गए? एमसी बोलता है, दूर से। ऑब्वियसली, वैसे नाइलिश कहाँ है? बंदा बोलता है, बॉस वार प्रिपरेशन चेक करने गए हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह डेंजरस है। एमसी बोलता है, तो मेरी तरफ से उनसे कह देना मोनोक्ले वाले आदमी से बच के रहे। स्कैनशिप ब्रिज के नीचे एमसी बोलता है, अगर हेक्टर वार जीत गए तो बहुत सारे ऑर्फन बच्चों को स्लेव बना दिया जाएगा। तभी जोर जोर के ब्लास्ट सुनाई देते हैं। एमसी भागने लगता है,
लेकिन फेले उसे रोकता है। एमसी बोलता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। स्कैन शिफ्ट होता है। एक गोलेम नाइलिश गैंग के मेंबर्स पर डार्क माना से फायर कर रहा होता है और उसे कंट्रोल कर रहा होता है। मिस्टर मेज स्कैन शिफ्ट होता है। एमसी देखता है, घर, शॉप्स सब जल रहा है। गैंग के मेंबर्स लाशें बन चुके हैं। एक बंदा बहुत बुरी हालत में होता है। एमसी पूछता है, क्या हुआ यहाँ? बंदा बोलता है, रे, क्या ये तू है? एमसी बोलता है, अंकल मेरी बात सुन रहे हो? ये सब कैसे हुआ? बंदा बोलता है, वो हरामी वो गोलेम ले आए। मोनोक्लेव वाले आदमी ने गोलेम को कंट्रोल किया और हमारे कोई चांस ही नहीं था। मरते मरते बोलता है, रे, भाग जा जल्दी। एमसी उसकी आंखें बंद कर देता है। नाइफ निकालते हुए बोलता है, इस रेत से नाइलिश की गैंग वार हार जाएगी। मुझे नाइलिश की मदद करनी होगी। स्कैन शिफ्ट होता है। ब्रिज के नीचे फेले बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। एक बच्चे को सीने से लगाकर बैठा होता है। उसके सामने गोलेम दाग माना से एम करता है। फेले आंखें बंद करके बोलता है, रे, तुम यहाँ बिल्कुल मत आना। गोलेम फायर करता है। एमसी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है। गोलेम को देखकर एमसी उस पे जम करके अटैक करता है, लेकिन गोलेम उस पे पंच मारकर दूर फेंक देता है। एमसी गिर जाता है। एमसी देखता है सब लोग मर चुके होते हैं। उसका गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। गोलेम एमसी पर भी फायर करने ही वाला होता है। तभी एक कार आकर गोलेम को पीछे धकेल देती है। कार से निकलता है नाइलिश। नाइलिश एमसी को संभाल लेता है। एमसी पूछता है, सब मर गए, अब हम क्या करें? नाइलिश कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन गोलेम उस पर फायर कर देता है। नाइलिश गिर जाता है। एमसी को नाइलिश के साथ बिताए हुए पल याद आता है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। गोलेम फिर से एमसी पर फायर करने वाला होता है और एमसी चिल्लाता है, मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा।